चलिए, क्लास 12 के अंतर्गत जो भौतिक विज्ञान होता है उसके अध्याय नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश या वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का यह पहला अंक प्रश्न। हम लोग इसका क्या 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 करेंगे, अभ्यास करेंगे। देखिए कैसे आप यह हल होगा। क्या क्या दिया है उसका देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश वाले कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। मतलब 8 कूलाम ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो कूलाम यानी आवेश दिया है, आवेश की मात्रा या आवेश का संकेत क्या होता है, क्यू होता है। क्यू का मान कितना दिया है, 8 कूलाम दिया है। ठीक है, जो दिया बोले अंकीय प्रश्न पर उसको लिखिए। उसका क्या दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या का संकेत क्या होता है, एन। एन इक्वल टू क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए एक सूत्र होता है। चूंकि Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। यहाँ से n का सूत्र बनाएंगे, चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो E आकर इसमें भाग देगा, तो Q बटा के नीचे क्या हो जाएगा, E। Q का मतलब आवेश कितना है, 8 कूलाम का। और E तो फिक्स है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो उसको याद कर लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये तो फिक्स रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा। दशमलव नीचे एक स्थान बाद ऊपर एक शून्य बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 80। और नीचे वाले पावर को ऊपर भेज देंगे तो माइनस पावर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस पावर। नीचे कौन रह गया, 16। 16 पचे 80 हो गया, तो 5 इंटू 10⁻19 कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, तो 5 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक अल्फा कण 15 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में क्या है, स्थित है। अब वो वैद्युत क्षेत्र में होगा तो उसमें वैद्युत बल लगेगा ही, उसकी गणना आपसे पूछ रहा है कि वैद्युत बल कितना होगा। ठीक है, तो वैद्युत बल F आपको ज्ञात करना है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, यह मान जो दिया है वो E का संकेत होता है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संकेत E होता है। E का मान दिया है 15 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा बल, तो बल के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। F इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। यह वैद्युत बल का सूत्र है, इसको याद कर लीजिए। क्यू मतलब कण का आवेश। कण कौन है, अल्फा कण है, तो अल्फा कण का आवेश होता है 3.2 इंटू 10⁻19। अगर इलेक्ट्रॉन कण होता तो 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। इसको थोड़ा ध्यान देगा परीक्षा में। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 15 इंटू 10⁻⁴ कितना है, 4 है। हल कर दो, 15 दूना 30, 3 15 3 45, 3 कितना 48, और 19 में से 4 घटा तो कितना पावर बच गया, -15 पावर। इसी को आसानी से 48 इंटू 10⁻⁻15। अब बल का मात्रक हमेशा क्या रहा है, आज भी न्यूटन ही रहा है। आंसर लगा देंगे, बस क्वेश्चन बन जाएगा आपका। चलिए इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक चालक पर इतना कूलाम धन आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन या कम या अधिक है। तो कम या जब अधिक की बात करेंगे तो चिन्ह का विशेष प्रयोग करेंगे। जैसे चालक पर कौन सा आवेश है, तो धन आवेश था, तो +2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम दीजिए, तो प्लस का जो प्रयोग करेंगे। जब कमी या अधिकता पूछेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में तो चिन्ह का प्रयोग विशेष करना है आपको। ठीक है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कमी या अधिक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क है, तो ये चीज एक चीज क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, इसको आप याद कर लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19। चूंकि कमी या अधिकता बताना है इसलिए इसके आवेश के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, माइनस होता है। और यहाँ पर चालक पर आवेश क्या दिया, धनात्मक दिया है। तो कैसे निकलेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो उसका फॉर्मूला जानते हैं। चूंकि Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है, तो यहाँ से एन का सूत्र बनाएंगे। चूंकि एन निकालना है तो क्या निकलेगा, क्यू बाई ई। ई आकर इसमें देगा भाग, तो यहाँ से एन का वैल्यू निकालने के लिए क्यू का मान रखेंगे +2.4 इंटू 10⁻18 बाई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया -1.6 इंटू 10⁻19। अब आवेश के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग प्लस का करवे करेंगे। माइनस प्लस क्या, अगर इसको यहाँ से हल करिए अच्छा से आपको दिखेगा, तो यहाँ से एन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या माइनस हो जाएगा। दशमलव समान स्थान बाद है, ऊपर भी एक स्थान बाद, नीचे भी एक स्थान, दशमलव क्या हो गया, खत्म हो गया। तो 24 बटा नीचे कितना बचा, 16, और 18 पावर अपनी जगह है, -19 पावर जाएगा, क्या हो जाएगा, +19 पावर। तो एन इक्वल टू -24 इंटू 19 में से -18 घटेगा तो 1 पावर 10 बचेगा, नीचे बटा कितना 16। आप चाहते तो काट सकते हैं, 4 चौके 16 और 4 छक 24 और 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो एन बराबर मिला क्या, माइनस के साथ 3 पचे 15। तो माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि 15
इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। अगर प्लस होता तो क्या बताते हैं, 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसलिए माइनस का प्रयोग विशेष यहाँ करते हैं। इसको बढ़िया से याद कर लीजिए आप लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे पूरा करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है। उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बलागुण काम करता है। द्विध्रुवागुण क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो जो जो अंक के प्रश्न में दिया रहेगा उसको संकेत पहले आप लिखिए। वैद्युत क्षेत्र में मतलब 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र है, यानी E बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम दिया हुआ है। ठीक है, 30 अंश के कोण पर रख रहे हैं, तो थीटा बराबर कितना होगा, 30 अंश का। और उस पर बल आघूर्ण जो काम कर रहा है वो इतने का है, तो बल आघूर्ण का संकेत क्या होता है, टाउ होता है। ठीक है, टाउ का मान दिया है 6 × 10⁻24 न्यूटन इंटू मीटर दिया है। और द्विध्रुव आघूर्ण जिसका संकेत पी होता है वो ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात हो उसको फॉर्मूला आप याद करिए। चूंकि टाउ इक्वल टू सूत्र होता है ईपी साइन थीटा का, प्रयोग आप करके सॉल्व करिएगा। यहाँ से किसका सूत्र बनाना है, पी का। तो पी का जब सूत्र बनाएंगे तो ई और साइन थीटा टाउ में आकर भाग देगा, यानी टाउ बटा ई साइन थीटा। तो इस तरह आप द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो पी बराबर टाउ का मान कितना है, तो टाउ हमारे पास है 6 × 10⁻24। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास है 10⁵ इंटू साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो बस आगे सॉल्व कीजिए, एक लाइन और बनेगा, बस ज़्यादा नहीं। 6 × 10⁻24 समथिंग उसी तरह रहने दीजिएगा ऊपर वाला, और 10⁵ को नीचे लाकर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो -5 कर दीजिएगा। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये भी चौथा पद ऊपर जाकर इंटू कर देगा, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। और 24 और 5 जुट कर कितना हो जाएगा, -29। कोई दिक्कत इसमें है जी? तो आसानी से लास्ट में इसका मात्रक भी लिख दीजिएगा। ठीक है, इसका मात्रक हमारा हो जाएगा जो है ये कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। तो आप बढ़िया से लिख दीजिएगा कूलम इंटू मीटर, तब जाके आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। एक वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁻6 कूलम, यानी आवेश दिया 1 × 10⁻6 कूलम, परिमाण और विपरीत आवृत्ति के प्रकृति के दो वैद्युत आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है ना, ये वैद्युत द्विध्रुव का समायोजन बनाया गया है। इन आवेशों के बीच की दूरी, विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो बीच की जो दूरी होती है वह 2L कहलाती है। तो उसका मान दिया है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻2 से गुणा कर देना। ठीक है, समान मात्रक शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद दिया है न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में, यानी E बराबर दिया है 1 × 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम। और बल आघूर्ण क्या पूछ रहा है, अधिकतम बल आघूर्ण, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो छूट गया यहाँ पर, कौन सा बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण। ठीक है, तो टाउ मैक्स उसका संकेत हो जाएगा। अधिकतम बल आघूर्ण का संकेत क्या होता है, टाउ मैक्स होता है। तो टाउ मैक्स का सूत्र क्या होता है, ध्यान देंगे। टाउ मैक्स इक्वल टू होता है केवल ईपी होता है। ठीक है, तो ई का मान तो है लेकिन पी का मान हमारे पास नहीं है। लेकिन पी का सूत्र जानते हैं, क्यू इंटू टू क्या होता है, 2L होता है, आवेश गुणा 2L। तो वैद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू है 1 × 10⁻5। आवेश का वैल्यू कितना है, 1 × 10⁻6। और 2L का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻2। आज संपूर्ण हल कर देंगे तो 2 एकम 2 एकम 2 ही मिलेगा। बहुत अच्छा गणित है। और ध्यान देना, 6 पावर 2 पावर -8 पावर में +5 पावर घट जाएगा तो -3 पावर बचेगा। और टाउ मैक्स का जो मात्रक दे देंगे वो सवाल में न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा हमारा, न्यूटन इंटू मीटर। ये भी क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसको बढ़िया बना लेंगे आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि बहुत नीचे थोड़ा लिख दिया गया था। इसे थोड़ा ध्यान देंगे कि ईपी से निकालना है तो पी का सूत्र क्यू इंटू 2L होता है। क्यू का मान इतना है और 2L का मान भी हमारे पास दिया हुआ है। तो संपूर्ण हल करेंगे तो 2 × 10⁻3 मिलेगा, 2 एकम 2 एकम 2 और 6 2 8 जुट का -8 होगा। और 6 2 8 6 और 2 जुट का -8 होगा, -8 में 5 घटेगा तो -3 बचेगा। न्यूटन मीटर दे दीजिएगा आंसर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। दो बड़ी प्लेटें जो धातु की प्लेटें हैं जो विपरीत प्रकृति के हैं और समांतर हैं, उनको एक पास रख दिए हैं। प्लेटों के बीच पृष्ठ आवेश घनत्व का परिमाण क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व का संकेत क्या होता है, सिग्मा होता है। सिग्मा का मान दिया हुआ है, सॉरी, सिग्मा का मान दिया हुआ है। आवेश घनत्व कितना दिया है, 17.7 × 10⁻22 दिया है। तो पूछ क्या रहा है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पूछ रहा है। ठीक है,
तो ई के लिए और सिग्मा के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान हमको याद होना चाहिए, जिसको वैद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान आप याद कर लीजिए 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये फिक्स मान है, इसको नहीं का क्वेश्चन में देगा, आपको अलग से आपको याद करना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा वैद्युत क्षेत्र? तो ई का सूत्र होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। मतलब दो प्लेट जब विपरीत आवेश के हो, मतलब एक प्लेट इस प्रकार माइनस वाला हो और एक प्लेट क्या है, एक तरफ प्लस वाला हो, तो इन दोनों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र होता है ई, वो हमको इस सूत्र द्वारा ज्ञात करना पड़ता है। तो सिग्मा का मान हमारे पास कितना है, 17.7 इंटू 10⁻−22, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻−12। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान दीजिएगा, ये 17, थोड़ा हम इसको ऊपर लिखते थोड़ा आसानी से आपको दिखे बढ़िया से। अब थोड़ा ध्यान देना, दशमलव नीचे 2 स्थान बाद है तो ऊपर 100 से गुणा करना, और ऊपर 0.1 स्थान बाद है तो नीचे 10 से गुणा करेंगे, तो 177 गुणे 100 हो जाएगा, और नीचे देखो 885 गुणे क्या हो जाएगा, 10, दशमलव खत्म हो गया सब। अब -12 को ऊपर भेज देंगे तो -22 पहले ही से है, अब -12 जाएगा क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा, तो 119 से कट गया, तो ऊपर बचा 1770, इसको 10 का गुणा इसमें करा देना, और नीचे 885 है, और इंटू 10⁻−22 में से 12 घटेगा तो माइनस कितना बचेगा, 10 बचेगा। 885 दूना 1770 होता है, तो 2 इंटू 10⁻−10 ये निकालना वैद्युत क्षेत्र, जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। आसानी से इसको हल करेगा अंक के प्रश्न।